क्या आपको पता है आप रोज सुबह उठते ही टैक्स देना शुरू कर देते हैं? जी हाँ, आप जो चाय पीते हैं उसमें भी टैक्स लगता है, आप जो कपड़े पहनते हैं उस पर भी टैक्स लगता है और आप जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी एक सरकार का मोटा हिस्सा है। सोचिए, एक आम आदमी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स दे देता है, फिर भी आजकल के अस्पतालों में सही बेड नहीं है, सड़कें गड्ढों से भरी हैं और आजकल नौकरियां तो बिल्कुल गायब हैं। सरकार हमसे टैक्स तो वसूल रही है पर रोजगार के नाम पे वो बिल्कुल नाकाम हो गई है। आखिर क्यों? आइए समझते हैं कि भारत सरकार हमसे टैक्स कैसे और कहां वसूलती है और इसका असर हम आम आदमी पर क्या पड़ रहा है। आइए पहले बात करते हैं भारत में एक आम आदमी, आप या हम, एक दिन में कितना टैक्स देते हैं और किन तरीकों से। अगर आप सोचते हैं कि हम और आप सिर्फ इनकम टैक्स देते हैं या फिर बड़े लोग या अमीर लोग ही टैक्स देते हैं तो आप गलत हैं। आप सुबह की चाय पीते हैं उसमें 5% जीएसटी लगता है, आप ब्रेकफास्ट करते हैं उसमें 5 से 12% जीएसटी लगता है, आपके डेली के बिल में 18% जीएसटी लगता है, पेट्रोल डीजल में 55% तक जीएसटी लगता है, आपके मोबाइल रिचार्ज में 18% तक जीएसटी लगता है, आप जब नए कपड़े खरीदते हैं उसमें 12 से 18% जीएसटी लगता है, रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं तो उसमें 5 से 18% जीएसटी लगता है, आप फिल्म देखने जाते हैं तो वहां भी आपसे 18% जीएसटी लगता है और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो गैजेट्स हैं या फिर मोबाइल फोन कुछ भी खरीदने से आपको 18 से 28% जीएसटी लगता है। आपसे पैसे टैक्स के हिसाब से हर चीज में निकाले जा रहे हैं। अब बात करें एक मिडिल क्लास व्यक्ति की जो अपनी आय का हर महीने 40 से 45% टैक्स चुका देता है। सोचिए, आपकी जेब में 100 रुपए आते हैं, उसमें से लगभग 40 से 45 रुपए सरकार को वापस चले जाते हैं और बदले में आपको क्या मिलता है? खराब व्यवस्थाएं, सुविधाएं, टूटी सड़कें, एजुकेशन में इतना खराब सिस्टम और बेरोजगारी की तो मार पड़ती ही पड़ती है। हमारे भारत देश में टैक्स 2 तरीकों से वसूला जाता है। पहला टैक्स है डायरेक्ट टैक्स, यह आपकी सीधा आय से लिया जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स। आपकी सैलरी से 5 से 30% तक आपके स्केल के हिसाब से टैक्स लेते हैं। दूसरा है प्रॉपर्टी टैक्स, आप खरीदते हैं या फिर किराए पे करते हैं या फिर कुछ बेचते हैं तो उस पे भी आपसे टैक्स लिया जाता है। तीसरा है कैपिटल गेन टैक्स, जैसे आप कुछ प्रॉफिट करते हैं किसी गेम में, किसी बिजनेस में या कहीं भी, वहां भी आपसे शेयर के प्रॉफिट्स लिए जाते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, जो आप पर सामान पर चुकाते हैं, जैसे जीएसटी। गुड एंड सर्विस टैक्स, जो आप रोज की जरूरत की चीजें खरीदते हैं उस पे 5 से 28% तक जीएसटी देते हैं, जैसे एक्सरसाइज ड्यूटी हो गई जो डीजल, पेट्रोल, शराब, तंबाकू, इन सब चीजों पे लगता है। और है कस्टम ड्यूटी, जो आप विदेश से कोई सामान या कोई प्रोडक्ट लाते हैं तो उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो इतने ही तरीके थे जिससे भारत सरकार की तरफ से अब भारत में टैक्स को वसूला जाता है। एक रिपोर्ट की माने तो आज भारत में बेरोजगारी अपने चरम पर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करोड़ों युवा रोजगार के इंतजार में है, लेकिन सरकार का पूरा फोकस सिर्फ टैक्स वसूलने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की, लेकिन हकीकत है कि ये नौकरियां नहीं बढ़ा रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि टैक्स वसूलने से भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन आम जनता पर इसका असर कुछ और ही दिखाता है। राहुल गांधी बेरोजगारी पर लगातार सरकार को घेरते रहते हैं, लेकिन क्या उनके पास भी इसका ठोस समाधान है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। परिणाम बेरोजगारी बढ़ रही है और टैक्स के नाम पर आम जनता की कमाई लगातार कम हो रही है। आगे बात करें सरकार का नौकरी पर ध्यान क्यों नहीं है। आज के समय सरकार बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, बुनियादी ढांचों पर काफी पैसे खर्च कर रही है, लेकिन बेरोजगारी के ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। संसद भवन के निर्माण में लगभग 7,900 करोड़ रुपए लगे, लेकिन नौकरियों के लिए कोई फोकस नहीं किया जा रहा। सरकार रोजगार निर्माण के बजाय टैक्स वसूल रही है, नई स्कीम लागू कर रही है, बाकी सारे नौटंकी हो रहे हैं बस रोजगार को छोड़। इस वीडियो का निष्कर्ष बस इतना है कि भारत में टैक्स सिस्टम को बदलने की जरूरत है। भारत में टैक्स का पारदर्शी होना जरूरी है। सरकार को चाहिए कि अपनी आम जनता की जरूरत को समझे और नौकरियों के अवसर को बढ़ाए, अन्यथा सिर्फ एक टैक्स वसूलने से कोई देश आगे नहीं बढ़ता, बल्कि वहाँ की आम जनता की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है। आपको क्या लगता है कि सरकार को टैक्स के साथ साथ रोजगार निर्माण पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।